पल्लू ढीला तो नहीं है? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब साड़ी पहनना सीख ले तो शादी के बाद वहां नहीं पहनाने आएंगे हम। ये झुमके पहन ले। थोड़ी बिंदी बढ़ी लगानी है क्या? बिंदी? नहीं रहने दो, काजल भी ठीक है। बहुत अच्छा लड़का है, कनाडा का है, खुद का कारोबार है। माँ, इस बार बात पक्की हो जाएगी ना? हाँ हो जाएगा कुसुम, क्यों चिंता कर रही है? पर माँ, अगर उन्होंने पूछा कि हमारी शादी से पहले हमारे छोटे भाई की शादी कैसे हो गई तो क्या बोलना है फिर? तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जो भी कहना है हम कहेंगे। जी। देखते हैं सुशीला ने चाय नाश्ते की तैयारी की या नहीं। आप क्यों? वो महारानी नहीं है? मायके गई है। अच्छा हुआ चली गई। वैसे भी हम सुशीला को कह के उसे भिजवाने ही वाले थे। हम नहीं चाहते कि अच्छे प्रसंग में उसका मन उत्साया पड़े। यूं ही मुस्कुराते रहना उनके सामने, वो लोग आते ही होंगे। किसके सामने माँ? ओह माय गॉड, डोंट टेल मी आपको कोई लड़का देखने आ रहा है आज। दी आप कितनी प्यारी लग रही हो। कोई पागल ही होगा जो आपको देखकर पागल नहीं होगा। नकुल, हम नहीं चाहते कि रिश्ता तय होने तक ये बात तुमसे आगे बढ़े। हम नहीं चाहते कि किसी की नजर लगे। किसकी बात कर रही हैं आप? भाई और भाभी? भाई और भाभी की कभी नजर लग सकती है दी को? हमें ज्यादा ज्ञान मत दो नकुल, जो कहा है वो करो। नकुल। नहीं छोड़ो। अब ये लो पॉप्सिकल्स, आज ही बना है। कुछ हुआ है नकुल? मूड क्यों खराब है? कुछ नहीं। कुछ तो है, हमें भी नहीं बताओगे? बस वो लड़के वाले आ रहे दीदी को देखने। कब आ रहे? मुझे तो पता ही नहीं था। अगर पता होता तो मैं यहाँ नहीं आती। नहीं भाभी, मतलब हमें भी अभी I mean, शायद आ रहे, कुछ पक्का नहीं है। चिरू चाहता था कि हमारी शादी से पहले दी की शादी हो। हमेशा दी के बारे में बातें करता था। मैं तो भगवान से बस यही प्रे करूंगी कि इस बार ना जैसा वो चाहती ना, उनका मन चाहा रिश्ता हो, एकदम परफेक्ट है। ओह गॉड, मैंने भी इतनी सारी सेंटी बातों में इतना टाइम निकाल दिया। इतना सारा काम होगा घर में, मुझे जाके उनकी हेल्प करनी चाहिए ना। और मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। लड़के वाले आएंगे तो पक्का पूछेंगे कि घर की बहू कहाँ है। शादी का तो पता चल ही गया होगा ना। और फिर भाभी नहीं होगी लड़की के साथ तो लोग बातें बनाएंगे। इसलिए मैं चलती हूँ। रश्मि प्लीज माँ को बोल देना। भाभी सुनिए ना, छोड़ो ना, माँ है वहां पर, वो सब कर लेंगी। नहीं नकुल, कुसुम दी की शादी की बात है, मुझे होना चाहिए उनके पास अभी। नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं लगता उन दोनों में से कोई भी चाहता है कि आप वहां हो। कुछ कहा तुमने? नहीं, हमें लगता है हमें भी चलना चाहिए। इसके लिए थैंक्स। बाय। लीजिए मिठाई लीजिए। सयूरी आओ ना। नमस्ते। जी ये सयूरी हमारी वाइफ।
नाइस टू मीट यू। प्लीज टू मीट यू टू। प्लीज बैठिए ना आप। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। शायद आज माँ का दिल पिघल जाए सयूरी के लिए। आपकी बहू तो बहुत ही सुंदर है। I'm totally agree with you, mom. मतलब आगरा में ताजमहल के बाद अगर कुछ सुंदर दिखा है ना तो इनको। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कितनी प्यारी और कितनी सुंदर है। हाँ बाप, बहुत प्यारी बच्ची है हमारी। काश ये आपकी बहू नहीं बेटी होती तो हम तो चट मंगनी और पट ब्याह करा देते हमारे बेटे के साथ। वैसे सिर्फ हमारा बेटा ही नहीं, कोई भी लड़का इनसे शादी करने के लिए तुरंत हाँ कह दे, क्यों, है ना? अब ऐसी बातें क्यों कर रही है? देखिए दीदी और सयूरी दोनों अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। नहीं बेटा, वो तो मुंह से ऐसे ही निकल गया, और सुंदर को तो सुंदर ही कहेंगे ना। And I must say, you are a lucky man. आंटी, सुंदरता सिर्फ चेहरे से नहीं होती, बल्कि सूरत और सीरत का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि कुसुमदी है। खूबसूरती के साथ साथ बहुत अच्छे गुण भी हैं इनमें। ऐसी लड़की ना आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। उस हिसाब से तो मैं कहना चाहूंगी आपका बेटा लकी है, बल्कि बहुत ज्यादा लकी है, क्योंकि कुसुमदी सुंदर तो है ही, बल्कि बहुत संस्कारी भी है। कुसुमदी को घर परिवार रिश्ते संभालना बहुत अच्छे से आता है, एकदम एक्सपर्ट है। और जब खाना बनाती है ना तो लोग उंगली चाटते रह जाते हैं। माँ ने इन्हें बहुत लायक बनाया है, पढ़ी लिखी के साथ साथ अच्छे संस्कार दिए हैं, फैमिली वैल्यूज सब कुछ है दी में। इन माय ओपिनियन ये गुण दहेज देके या लेके भी नहीं मिल सकते हैं। आई नो लुक्स मैटर करते हैं, पर सिर्फ लुक्स को देखेंगे ना तो धोखा खा सकते हैं, क्योंकि आज हैं कल नहीं हो लुक्स, लेकिन जो अच्छे संस्कार होते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं, और उससे आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। बस वैसी है हमारी कुसुमदी। चलो यहाँ से, हमें लगता नहीं है हमारा कोई रिश्ता जुड़ेगा इनके साथ। हम सो सॉरी अंकल, हम सो सॉरी, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि। अब बचा ही क्या है कहने को? लड़की वाले लड़के वालों के सामने अगर रिश्ता जुड़ने से पहले ही इतना मुंह खोल रहे हैं, फिर शादी के बाद न जाने क्या। ये क्या बात हुई? वही तो पूछ रहे हैं, ये क्या बात हुई? चल मोहित, इनसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं तेरे लिए। हाँ ठीक है, जाइए। जो लोग ज्यादा सफाइयां देते हैं ना, वो लोग कुछ ना कुछ ढकने या छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब बेटर यही होगा कि आप चले जाइए, इससे पहले बात बर्दाश्त के बाहर हो जाए। कान्हा क्या कर रहा है तू? चुप। भाई साहब आप बैठे ना, बहन जी आप बैठे ना। क्या करेंगे यहाँ बैठ के? हमें ऐसे लोगों के घर में अपनी बहन का रिश्ता करना ही नहीं है जिनकी सोच ऐसी हो। अब क्या सुनना रह गया जी? चलिए अभी। बहन जी, भाई साहब आप अच्छा हुआ वो लोग चले गए, वरना बाद में पछताना पड़ता। कान्हा चुप। अपने इस सुंदर बीवी से कह कि जो लोग हमें देखने आए थे ना, वो हमें रिजेक्ट करके चले गए। हमारा सुख दिखाने गया ना तुझसे। जानबूझ के आई ना तू? अच्छी खासी मायके चली गई थी, पता चल गया होगा कि कुसुम को देखने के लिए लड़का आ रहा है, तो दौड़ के आ गई यहाँ पे। ये जो किया वो जानबूझ के किया ना तूने? जानबूझ के किया ना तूने? माँ आप क्या कह रही हैं? वो ऐसा क्यों करेगी? और आपने उनकी बातें नहीं सुनी? किसी के घर में आके ऐसी कोई बातें करता है क्या? वो हम कुछ नहीं जानते कान्हा, लेकिन अगर तेरी वजह से मेरी बेटी ने खुद को कुछ कर लिया ना,
तो हम तेरा और तेरी बहनों का जीना हराम कर देंगे। तेरी बहनों का जीना हराम कर देंगे, नर्क बना देंगे तुम्हारी जिंदगी। बकवास बंद करो सरोज। शांत हो जा कुसुम, तुझे पता है ना हम तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकते। तू चिंता मत कर, हम है ना, हम तेरे लिए इससे भी अच्छा रिश्ता लेके आएंगे कुसुम। अरे बस कर बेटा, रो रो के परेशान क्यों कर रही है अपने आप को? दी लीजिए पानी पीजिए। कुसुम ये क्या कर रही हो? कोई इस तरह जल का अनादर करता है क्या? और बाहर आपके जो बेटी का अपमान हुआ है उसका क्या? अरे बेटा, अगर खरीदार हीरे की कीमत नहीं जानता तो इसमें हीरे की खोट नहीं गिनी जाती। पापा ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है, पर उसी को पता चलती है जिसको वो चुभती है। देखो कुसुम बेटा, अगर तुमने ठान ही लिया है कि तुम्हें इस तरह दुखी होना है, रोना है, तो फिर हम में से कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आप उसे क्यों डांट रहे? उसका हाल देख रहे ना। अरे ये हाल है नहीं, हाल बनाया है उसने खुद ने। सब आपकी लाडली की वजह से हो रहा है। अरे तुम माँ बेटी को सयूरी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसी ने तो बचाया ऐसा रिश्ता जोड़ने से। सच में सयूरी, तुमने उन लोगों को शीशा दिखाया, उनके दिमाग में जो भी बकवास भरा था ना, वो सब सामने आ गया हमारे। अगर वो शादी करता ना दीदी से, तो सिर्फ वो कैसी दिखती है उसलिए करता, उनके मन के लिए नहीं। वो कैसी इंसान है उसलिए नहीं, उनकी सीरत कैसी है उसलिए नहीं। वो कभी दीदी की कदर करता ही नहीं। थैंक गॉड तू थी। आज तुझसे कंपेयर किया, कल किसी और से करता, और परसों किसी और से, और फिर सारी जिंदगी रोती रहती है कि नहीं? अरे बच्ची नहीं रही अब तो कुसुम, कि खिलौना छिन गया और रोने बैठ गई। अरे बेटा, अगर तेरा दुख तेरी तकलीफ जायज होती तो तेरा पापा खुद तुझे सीने से लगाकर तेरे आंसू पोंछता। मगर गलत बात पे रोएगी तो डांट ही खाएगी ना। अरे खुद भी दुखी हुई और सयूरी को भी तकलीफ दी। अब आपको उसकी तकलीफ दिखाई दे रही है, हमारी नहीं। वो इतनी सगी हो गई आपके लिए और हम पराए। अगर ऐसी हरकत करती रही तो बहुत जल्द पराई हो जाएगी। चीका जंजाल हो गई ये लड़की, उसका तो नाम भी सुनना पसंद नहीं है हमें। एक ही सपना देखा है मैंने हमेशा से, कान्हा और मेरी शादी। फिर क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं वो सपना सयूरी, देखना कान्हा, तुझे जिंदगी भर कोसती आई हूँ, कहती आई हूँ कि जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना मेरी, वो सिर्फ तेरी वजह से है। मैं खुश नहीं हूँ तो तेरी वजह से, मेरी जिंदगी में सुख नहीं। और आज देखना, मेरी वजह से आंटी दुखी है, दी दुखी है, घर में सब उदास है, मेरी वजह से। तेरा कोई स्क्रू ढीला है क्या, या खुल के गिर गया है? समझ नहीं आ रहा। अभी तो कहा ना हमने कि तूने हमारी दीदी की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। अगर तुझे लगता है कि हम बार बार ये कहते रहेंगे, तेरे गुन गाते रहेंगे, तेरी माला जपते रहेंगे, तो इतने भी पागल नहीं है अब। चल ये अपनी रोनी सूरत सुधार अब। और वैसे भी चीरू भैया का ये भी एक सपना था कि दीदी की शादी किसी अच्छे घर में हो, और जब हमने उनकी बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सर ले ही ली है, तो ये जिम्मेदारी भी तो हम ही निभाएंगे ना। और तू क्या कह रही है? कुसुम दी हमारी बहन नहीं है क्या? हम उनसे प्यार नहीं करते? अरे हम नहीं चाहते कि उनकी अच्छे घर में शादी हो, हम उनके लिए बेस्ट लड़का चुनेंगे, बेस्ट। हाँ कान्हा, तू दी के लिए वर्ल्ड में सबसे बेस्ट लड़का चुनना, हाँ बहुत अच्छे से शादी कराना। चीरू का सपना, तेरा फर्ज और मेरे गिल्ट की खातिर प्लीज प्लीज। गिल्ट बोलना बंद करेगी अब, वरना तेरे। सॉरी, तू
तो कराएगा ना कुसुम दी की बहुत अच्छी शादी। तो अलबेला है, मैजिशियन, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं तुझे लोग। कुछ करना अपना मैजिक का ना प्लीज। अलबेला तो नहीं रहा। हाँ, कान्हा बचा है अब, और वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ सपने तो चीरू भैया के साथ ही खत्म हो गए, लेकिन जो बचे हैं ना वो सब पूरे होंगे, सब। सॉरी सॉरी। कितना डिस्टेंस आ गया है ना हम दोनों के बीच। मैं तुम्हें तुम्हारा प्यार लौटा के रहूंगी। तुम मुझे 1 महीने का वक्त दो बस सब ठीक कर दूंगी। मैं ये रिश्ता, ये शादी, ये घर सब छोड़ के चली जाऊंगी। सयूरी ने कहा तो है मुझसे कि वो सब ठीक कर देगी। 1 महीने के बाद वो चली जाएगी, और उसके बाद तो मुझे और खाना को एक साथ रहना है। जब उसने कहा है, मुझे भरोसा दिलाया है, तो फिर क्यों डर रही हूं मैं? क्यों है बेचैनी है? भरोसा रखना चाहिए ना मुझे उस पर। और वैसे भी उसका और खाना का रिश्ता तो मजबूरी का है। मैं और खाना तो प्यार करते हैं ना एक दूसरे से, हमें ही तो साथ रहना चाहिए। ऐसा ही तो होना चाहिए। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। कान्हा, वैसे देख ही नहीं, अंजलि की भी गुनहगार हूं। उसका भी तो दिल दुखा। क्या बोल रही है? दिमाग खराब मत कर। जय सुन, पहली और आखिरी बार बोल रही हूं, इसलिए ध्यान से सुनना। अंजलि दोस्त थी और रहेगी। तू बीवी है और हमेशा रहेगी। दिल है नादान, ये कुछ जाने ना, बहते हैं जज्बात